सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण लिपिका का पाठ 10। बच्चों, पाठ 10 है सर्वनाम। पाठ 10 सर्वनाम। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि पिछले 2 वीडियोस में हमने काफ़ी उदाहरण देखे और समझने की और समझाने की आपको कोशिश की। तो बच्चों, अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए, हम कल जो हमने किया था पहले उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हमारा कल का जो प्रश्न था अभ्यास, वह पहला था संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे, उनमें से हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखना था। तो पहला प्रश्न था बच्चों, राम, दिल्ली, वह, मैं, वे, ताजमहल, हम, किताब, तुम, गांधी जी। ये सारे शब्द दिए गए हैं जिनमें हमें पता करना था कि कौन सा सर्वनाम है। जो सर्वनाम है उसको सर्वनाम के नीचे लिखना था और जो संज्ञा है उसे हमें संज्ञा के नीचे लिखना था। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास है संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। पहला प्रश्न है संज्ञा और सर्वनाम। पाठ 10 का अभ्यास हम कर रहे हैं। अभ्यास पाठ 10 अभ्यास संज्ञा और सर्वनाम शब्दों संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटो। ट पर ओ की मात्रा टो। संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटो। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, जो हमने कल किया था। अब इसमें हमारे पास दिया गया था संज्ञा। ये है संज्ञा और ये है सर्वनाम। आप सभी ने कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसे हम फिर दोहरा लेते हैं जो भी हमने कल किया। तो बच्चों, ये है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम का अर्थ है वह शब्द या वह शब्द जिसका हम संज्ञा के स्थान में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है बच्चों राम। राम एक नाम है। राम किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो हम राम को संज्ञा के नीचे लिखेंगे। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम को हम संज्ञा के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है राम के बाद हमारे पास है दिल्ली। दिल्ली एक स्थान का नाम है, इसलिए हम इसको संज्ञा के स्थान पर के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है ताजमहल। उसके बाद हमारे पास है वह क्या है बच्चों? वह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर करते हैं। अगर हम किसी का नाम नहीं लिखना चाहते तो हम कह सकते हैं सीता पढ़ रही है। हम सीता नहीं लिखना चाहते तो हम लिखेंगे वह पढ़ रही है। तो वह एक सर्वनाम शब्द है, हम वह को सर्वनाम के नीचे लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों मैं, म पर ए की मात्रा मैं। अब बच्चों मैं अपना नाम न लिखने की जगह अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकती हूँ। मैं साइकिल चला रही हूँ। मैं साइकिल चला रही हूँ। यहाँ मैंने अपने नाम की जगह पे मैं शब्द का प्रयोग किया, यानी मैं सर्वनाम है। मैंने मैं अपना नाम यानी संज्ञा शब्द के स्थान पे मैंने मैं का प्रयोग किया है, इसलिए मैं क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो हम उसे सर्वनाम के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है वे शब्द का भी प्रयोग हम सर्वनाम शब्द के तौर पर करते हैं, क्योंकि वे का प्रयोग हम किसी नाम के स्थान पर करते हैं। वे खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। जो एक से अधिक लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम उनके नाम के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वे भी सर्वनाम शब्द है। उसके बाद बच्चों वे के बाद हमारे पास है ताजमहल। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत का नाम है, तो नाम है इसलिए हम उसे संज्ञा के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताज महल। ये हो गया ताजमहल। उसके बाद है बच्चों हमारे पास हम का प्रयोग भी हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। हम कुछ लोग गो के लिए करते हैं। हम कल पिकनिक जाएंगे।
हम कल घूमने जाएंगे, तो हम यहाँ कुछ लोगों के नाम के लिए हम का प्रयोग किया गया, इसलिए वह भी सर्वनाम शब्द है, हम उसे सर्वनाम के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है किताब। किताब एक नाम है और वस्तु का नाम है, इसलिए हम किताब को संज्ञा शब्द की जगह लिखेंगे, क्योंकि यह एक वस्तु का नाम है, तो नाम को हम संज्ञा के नीचे लिखेंगे। उसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं, अगला शब्द है किताब के बाद है तुम। किताब के बाद है तुम। अब जो तुम है बच्चों, तुम शब्द का प्रयोग हम किसी से बात करते हुए, हम दूसरा व्यक्ति जो होता है उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं, तो तुम शब्द भी हम संज्ञा के नाम की जगह, किसी भी संज्ञा शब्द की जगह पे करते हैं, इसलिए हम तुम को भी सर्वनाम के नीचे लिखेंगे, तुम। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द गांधी जी। गांधी जी महापुरुष थे, उनका नाम था गांधी जी, तो नाम एक बार फिर हम नाम को संज्ञा के नीचे करेंगे, लिखेंगे। तो इस तरह से गांधी भी नाम है, तो हम इसे गांधी जी यहाँ लिखेंगे। अब इसके साथ बच्चों हमने यह अभ्यास कर लिया था, राम, दिल्ली, वह, मैं, वे, ताजमहल, हम, किताब, तुम, गांधी जी, ये सभी कुछ शब्द हैं जिनमें से हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करना था। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द में राम है, नाम है, व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, ताजमहल ऐतिहासिक इमारत का नाम है, किताब वस्तु का नाम है, और गांधी जी भी पुरुष का नाम है। तो ये सभी नाम है, इसलिए हमने इसे संज्ञा के नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम में है वह, मैं, वे, हम, तुम। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम किसी संज्ञा के स्थान पर करते हैं, इसलिए इनको हम सर्वनाम कहते हैं। अगर हम किसी का नाम नहीं लिखना चाहते, उसके जगह पे हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो है सर्वनाम शब्द। तो मैं, वह, वे, हम, तुम सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों इसी के साथ प्रश्न एक हमने कर लिया था। हम दूसरा प्रश्न कर रहे थे जिसमें हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब इन वाक्यों में हमें सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाना है। तो यहाँ पे चलिए हम इन वाक्यों को देखते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमारे पास है दो सर्वनाम शब्दों श आधा ब, द पर उ की मात्रा, दो सर्वनाम शब्दों पर घ पर ए की मात्रा, घेरा, लगाओ, ल, ग पर आ की मात्रा, गा, ओ सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। अब आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमें पहला जो वाक्य दिया है, पहला वाक्य हमने कल किया था और आज हम दूसरा वाक्य करेंगे। तो यह है यह शुभम, यह शुभम का विद्यालय, विद्यालय है। यह शुभम का विद्यालय है। वह यहाँ पढ़ता है। त पर आ की मात्रा ता है, वह यहाँ पढ़ता है। उसके बाद विद्यालय, व पर छोटी की मात्रा, विद्यालय में, म पर एक की मात्रा में 40 अध्यापक हैं। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। वे, व पर एक की मात्रा, वे प्यार से पढ़ाते हैं। वे प्यार से पढ़ाते हैं। उसके बाद ख में हमारे पास है अब ख में हमारे पास है गीतू, ग पर बड़ी की मात्रा, गी, त पर बड़ी की मात्रा, तू, बाजार, गीतू बाजार गई, गई, गीतू बाजार गई। वह एक गुड़िया, ग पर छोटे की मात्रा, र पर छोटी की मात्रा, या, वह एक गुड़िया लाई, वह एक गुड़िया, ल पर आ की मात्रा, ला, ई, लाई।
अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो वाक्य हैं। पहला वाक्य जो हमने कल किया था उसमें यह शुभम का विद्यालय है, यह शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पे विद्यालय के लिए किया है। शुभम का विद्यालय दिखाते हुए हम कह रहे हैं यह शुभम का विद्यालय है, तो यह शब्द का प्रयोग हमने किसी संज्ञा शब्द के लिए किया है, इसलिए यह पर हम गोला बनाएंगे। तो यह शब्द क्या हो गया, यह सर्वनाम शब्द हो गया, क्योंकि यह शब्द का प्रयोग हमने संज्ञा शब्द के लिए किया है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द हो गया। उसके बाद वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ पढ़ता है। अब वह यहाँ पढ़ता है किसके लिए किया गया, वह शब्द का प्रयोग हमने शुभम के लिए किया गया। पहले तो हमने विद्यालय दिखाते हुए कहा यह शुभम का विद्यालय है, फिर हमने कहा वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ क्या करता है, वह यहाँ पढ़ता है। अब वह कौन है, शुभम, क्योंकि विद्यालय शुभम का है, तो वह यहाँ पढ़ता है कौन है, शुभम है। तो वह का प्रयोग हमने शुभम के लिए किया है, इसलिए यह भी एक सर्वनाम शब्द है। उसके बाद विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। वे प्यार से पढ़ाते हैं। यहाँ वे का प्रयोग हमने अध्यापक के लिए किया है, क्योंकि पहले हमने बताया कि विद्यालय में 40 अध्यापक हैं और अध्यापक ही पढ़ाएंगे विद्यालय में, तो वे प्यार से पढ़ाते हैं। तो वे का प्रयोग हमने अध्यापक के लिए किया। अध्यापक एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर जिन शब्दों पर मैंने गोला बनाया, यह, वह, वे, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हमने किसी न किसी संज्ञा शब्द के लिए किया है, इसलिए इन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। तो बच्चों पहले वाक्य में हमने यह स्कूल दिखाते हुए कहा, स्कूल का नाम ना लिखते हुए हमने यह शब्द लिखा, और हमने लिखा यह शुभम का विद्यालय है, तो वहाँ पे हमने संज्ञा के स्थान पर यह का प्रयोग किया। उसके बाद दूसरे वाक्य में हमने वह यहाँ पढ़ता है शुभम के लिए कहा, क्योंकि शुभम विद्यालय में पढ़ता है, उसी को हम बता रहे हैं, तो शुभम का नाम ना लिख करके हमने वह का प्रयोग किया, तो वह भी सर्वनाम शब्द है। उसके बाद वे कौन, अध्यापक जो इस विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो 40 अध्यापक हैं, वो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, तो वे का प्रयोग हमने अध्यापक के लिए किया। तो वह शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह, वह और वे सब सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा वाक्य है गीतू बाजार गई। गीतू कहाँ गई, बाजार गई। वह एक गुड़िया लाई। अब गीतू के लिए यहाँ पे दूसरे वाक्य में गीतू बाजार गई, तो गुड़िया भी तो गीतू भी लाएगी, तो गीतू का नाम ना लिख करके हमने यहाँ पे वह लिखा है, तो गीतू के स्थान पे हमने वह लिखा है, वह सर्वनाम शब्द है, वह एक सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे यह, वह, वे और वह सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों यह था इस पाठ का दूसरा अभ्यास। इसके बाद है वाक्य बनाओ। अब हमें कुछ वाक्य बनाना है। हमें यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उन सर्वनाम शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है वाक्य बनाओ। जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनके लिए हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभ्यास है तीन वाक्य बनाओ। ना ओ, वाक्य बनाओ। अब वाक्य बनाओ में बच्चों हमारे पास है, पहला हमारा शब्द है मैं। पहला शब्द है मैं। अब मैं से हम शब्द बनाएंगे। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला वाक्य हमारा है मैं, म पर ए की मात्रा, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं का हमने वाक्य बनाया। मैं सर्वनाम शब्द है, मैं का हमने वाक्य बनाया। मैं रोज स्कूल जाती हूँ, मैं रोज बस से स्कूल जाती हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ। तो हम मैं का प्रयोग करके इसी तरह बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं क्या है, मैं का प्रयोग हम संज्ञा शब्द के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने की वजह से मैं को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों, दूसरा वाक्य। आप दूसरा वाक्य देख सकते हैं, हम डैश
तो हम यहाँ लिखेंगे हम कल कल। चलिए हम का वाक्य बनाए तो हम डैश करके बनाते हैं। हम कल बाजार, ब पर आ की मात्रा बा, जा र, बाजार जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। यहाँ पे हम का हमने शब्द वाक्य बनाया। हम यहाँ पे कौन सा शब्द है बच्चों? हम यहाँ पे एक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि हम का प्रयोग यहाँ पे किस लिए कर रहे हैं? हम यहाँ पे हम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं। बच्चों तीसरा शब्द है वह। स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। या फिर चलिए कोई और वाक्य लिखते हैं, ये कॉमन सा हो गया। वह रोज सैर पर जाता है। ठीक है, वह रोज, वह र पर ओ की मात्रा रोज, रोज, वह रोज सैर करता है। वह रोज सैर करता है। वह रोज सैर करता है या सैर करता है। वह रोज सैर करता है। उसके बाद 4 पे हम लिखेंगे वे व पर एक ही मात्रा वे पार्क में, म पर एक ही मात्रा में खेलते हैं। खेल त पर एक ही मात्रा ते हैं, खेलते हैं। वे पार्क में खेलते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे जो भी सर्वनाम शब्द दिए थे उनसे हमने वाक्य बनाया और इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। तो बच्चों इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी सर्वनाम शब्द दिए थे उनको भी वाक्यों में प्रयोग कर लिया और हमने समझ लिया कि किस तरह से किसी भी संज्ञा शब्द के जगह पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे भी कुछ अभ्यास हमने किए। इसके बाद हमारे पास आगे भी कुछ अभ्यास है, चलिए उसको भी कर लेते हैं और सर्वनाम शब्दों को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपकी किताब के पीछे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जिसमें हमें सर्वनाम शब्द के अभ्यास दिए हैं। तो चलिए उनको हम करते हैं। प्रश्न पत्र 2 आपकी किताब के पीछे प्रश्न पत्र 2 है, उसमें कुछ अभ्यास कार्य दिए हैं जो सर्वनाम से संबंधित हैं। उसमें हम लिखेंगे प्रश्न संख्या, प्रश्न पत्र 2, पृष्ठ संख्या 63, ये आपके बुक का 63 पेज नंबर है। प्रश्न पत्र 2, इसमें हमारे पास है एक पहला अभ्यास है रिक्त स्थान आधा स था न, रिक्त स्थान में, म पर एक की मात्रा में, उचित उ, च पर छोटी की मात्रा त, उचित सर्वनाम, सर्वनाम, उचित सर्वनाम शब्द आधा ब और द शब्द, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द भरो, भ र पर ओ की मात्रा रो, भरो। अब बच्चों आप जानते हो कि यहाँ पे हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें कोष्टक में मतलब उसके बगल में ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा खोलो, ख पर ओ की मात्रा और ल पर ओ की मात्रा लो, खोलो, दरवाजा खोलो। शायद, श पर आ की मात्रा य द, शायद डैश आया, डैश आया है, दरवाजा खोलो शायद डैश आया है। अब यहाँ पे कोष्टक में हमें 2 शब्द दिए गए हैं, वो है कुछ, क पर छोटी की मात्रा, कुछ, कोई, कुछ और कोई। अब बच्चों वाक्य में है दरवाजा खोलो शायद डैश आया है। अब बच्चों यहाँ पे 2 शब्द है, एक कुछ है एक कोई है। अब यहाँ पे दरवाजे पे कौन आया है? वो इंसान है,
वो कोई इंसान है जो दरवाजे पे आया है। तो यहाँ पर हम इंसान के लिए कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि कोई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम इंसान के लिए, दरवाजे पे कोई आया उसके लिए कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कोई का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा कोई, क पर ओ की मात्रा कोई, कोई, दरवाजा खोलो शायद कोई आया है। तो यहाँ पे हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। दरवाजा खोलो, कुछ आया है, कुछ आया है हम नहीं हम कहेंगे, कोई आया है लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है ख, ख में हमारे पास है, दूसरा वाक्य हमारा ख है। ख में हमारे पास है डैश गाना नहीं आता है, डैश गाना, ग पर आ की मात्रा गा, न पर आ की मात्रा ना, नहीं, नहीं आता, आ, त पर आ की मात्रा ता है, ह पर आ की मात्रा है, डैश गाना नहीं आता है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो शब्द है, मुझे, म पर छोटी की मात्रा झे, मुझे और मेरे, मेरे। अब यहाँ मुझे और मेरे, तो बच्चों हम अपने बारे में बता रहे हैं कि गाना नहीं आता, तो मेरे नहीं मुझे लिखेंगे। तो होगा शब्द यहाँ होगा मुझे, अपने लिए बता रहे हैं तो शब्द यहाँ होगा मुझे, मुझे गाना नहीं आता है। उसके बाद है ग, ग, ग पे हमारे पास है वहाँ डैश बैठा है, व, ह पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, वहाँ, फिर है रिक्त स्थान डैश बैठा, व पर ए की मात्रा बै, ठ पर आ की मात्रा ठा है, बैठा है, वहाँ डैश बैठा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न है, वहाँ डैश बैठा है। तो ये प्रश्न है कौन बैठा है या क्या बैठा है। अब बच्चों यहाँ पे वहाँ क्या बैठा है या कौन बैठा है, यहाँ क्या बैठा है या कौन बैठा है, वहाँ कौन बैठा है लिखेंगे, क्या बैठा है नहीं लिखेंगे, वहाँ कौन बैठा है। तो यहाँ प्रश्न हम लिखेंगे वहाँ कौन बैठा है, यहाँ वहाँ कौन बैठा है। उसके बाद घ, घ में हमारे पास है मुझे, म पर छोटे की मात्रा, झ पर ए की मात्रा, मुझे खाना, ख पर आ की मात्रा, न पर ए की मात्रा, खाने के लिए, के, ल पर छोटी की मात्रा ली, ए, मुझे खाने के लिए डैश चाहिए, चा, ख पर छोटी की मात्रा ए, मुझे खाने के लिए डैश चाहिए। अब यहाँ पे दो शब्द है कुछ या कोई, कुछ या कोई। अब बच्चों ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम व्यक्ति के लिए कुछ शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम खाने की बात कर रहे हैं तो हम कोई का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ का प्रयोग करेंगे। पहले वाले वाक्य में हमने जब हम व्यक्ति के लिए बात कर रहे थे, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कोई का प्रयोग किया था, वहाँ कुछ का नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम खाना के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ का प्रयोग करेंगे, कोई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मुझे खाना, मुझे खाने के लिए क पर छोटे की मात्रा कुछ चाहिए, तो यहाँ पे हम कुछ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम कुछ का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे था कौन और क्या, कौन, वहाँ कौन बैठा है, क्या बैठा है नहीं होगा, कौन बैठा है। उसके बाद हमारे पास है आखिरी ड, ड में हम लिखेंगे, ड में हम लिखेंगे डैश मेरा, म पर ए की मात्रा में, र पर आ की मात्रा रा, घ, डैश मेरी, घ, र पर बड़ी की मात्रा डी, घड़ी है। अब बच्चों यहाँ यह है और वे है, यह और वे। अब वे का प्रयोग हम बहुत सारी वस्तुओं के लिए करते हैं, एक से अधिक चीजों के लिए करते हैं। और यह का प्रयोग हम दिखाते हुए कह रहे हैं कि यह मेरी घड़ी है, हम घड़ी को दिखाते हुए कह रहे हैं यह मेरी घड़ी है। और वे का प्रयोग हम अधिक लोगों के लिए करते हैं, अधिक चीजों के लिए करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वे नहीं बल्कि यह आएगा, यह मेरी घड़ी है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह
मेरी घड़ी है। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ और सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया और जाना कि किस तरह से हम किस जगह पे हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोनों दिए गए शब्द सर्वनाम थे, लेकिन कौन सा सर्वनाम शब्द कहाँ पे ज़्यादा उचित रहेगा वो समझते हुए हमने यहाँ पे इसको लिख करके वाक्यों को पूरा किया। तो वाक्य है बच्चों, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द भरो। अब दरवाजा खोलो, शायद कोई आया है। अब बच्चों शायद किसी के लिए दरवाजे पे तो कोई इंसान होगा, उस इंसान के लिए या कोई भी जीवित वस्तु भी होगी यानी सजीव वस्तु होगी, तो उस सजीव वस्तु के लिए हम यहाँ पे कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई का प्रयोग करेंगे। दरवाजा खोलो, कोई आया है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई लिखा है। फिर डैश गाना नहीं आता। अब मेरे गाना नहीं आता नहीं होगा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे गाना नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, तो हम मेरे नहीं बल्कि लिखेंगे मुझे गाना नहीं आता। उसके बाद वह डैश बैठा है। अब वह डैश क्या बैठा है हम नहीं लिखेंगे, कौन बैठा है। हम किसी के लिए यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करेंगे। वहाँ कौन बैठा है, क्या बैठा है नहीं लिखेंगे, कौन बैठा है। उसके बाद घ में मुझे खाने के लिए डैश चाहिए। अब यहाँ पे निर्जीव चीज़ है यानी खाने की चीज़ है, तो यहाँ पे हम खाने के लिए कुछ का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे कोई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि कुछ का करेंगे। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। डैश मेरी घड़ी है। अब यहाँ पे घड़ी दिखाते हुए कहा जा रहा है कि यह मेरी घड़ी है, और वे का प्रयोग हम एक से अधिक चीज़ों के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यह का प्रयोग करेंगे, यह मेरी घड़ी है। इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी कर लिया। आप देख सकते हैं आपके इसी पेज में, जिस पेज में हम प्रश्न पत्र 2 कर रहे हैं, एक और प्रश्न, चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है बताना है। तो हमारा अगला अभ्यास है इसी पाठ में, चलिए हम उसे देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा अगला है इसी प्रश्न का, प्रश्न पत्र 2 का 2 निम्न वाक्यों व आधा क योग। निम्न वाक्यों में म पर एक की मात्रा में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, ल पर छोटी की मात्रा, लिए आया है बताइए। ब त पर आ की मात्रा, ये बताइए। अब बच्चों आप सभी जानते हो कि जो वाक्य है यह किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। इसको हम एक बार कर देखते हैं। मीना, म पर बड़ी की मात्रा, न पर आ की मात्रा, मीना, न पर एक की मात्रा ने, प पर एक की मात्रा, स पर छोटी की मात्रा, पेंसिल, मीना ने पेंसिल, देख कर, द पर एक की मात्रा, देख कर पेंसिल, देख कर कहा, कहा, भाई, भ पर आ की मात्रा, भाई, देख कर कहा भाई, इसे दिखाना, ई, स पर एक की मात्रा, से, द पर छोटी की मात्रा, दी, खा, ना, इसे दिखाना। अब डैश के लिए। अब चलिए हम एक बार वाक्य देखते हैं। अब बच्चों मीना ने क्या किया, मीना ने पेंसिल दिखाकर कहा भाई इसे दिखाइए। मीना ने पेंसिल दिखाते हुए कहा भाई इसे दिखाइए। अब मीना यहाँ पे किस चीज को दिखा रही है वो हमें बताना है, तो यह अभ्यास आपके बुक में किया हुआ है। तो चलिए इसे हम समझते हैं।
निम्न वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है बताइए। यहाँ पे मीना ने पेंसिल दिखाकर कहा भाई भाई इसे दिखाइए। इसे शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? मीना ने पेंसिल दिखाया और कहा कि भाई इसे दिखाइए, तो इसे का प्रयोग हमने पेंसिल के लिए किया है। यहाँ पे इसे का प्रयोग हमने पेंसिल के लिए किया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प पर एक की मात्रा बिंदी, स पर छोटी की मात्रा और ल पेंसिल। यहाँ पे इसे शब्द का प्रयोग हमने पेंसिल के लिए किया है, क्योंकि मीना ने पेंसिल दिखाते हुए कहा कि भाई इसे दिखाइए। पेंसिल दिखाया और कहा भाई इसे दिखाइए। अब इसे शब्द का प्रयोग पेंसिल दिखा रही है, तो इसे शब्द का प्रयोग पेंसिल के लिए किया गया है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमें मीना ने पेंसिल दिखाया और कहा भाई, यानी भाई को पेंसिल दिखाया और कहा भाई मुझे इसे दिखाइए। इसे यहाँ पे क्या है? इसे पेंसिल है। मैंने ये पेन दिखाया और आपसे पूछा कि भाई ये क्या है, इसे दिखाइए, तो आप इस चीज को दिखाएंगे और ये चीज क्या है? ये मार्कर है जो मैंने आपको दिखाया। तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके नाम को हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यह अभ्यास भी समझ में आया होगा। आगे का अभ्यास हम कल करेंगे। आज हमने जो भी किया उसे आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने आप व्याकरण बुक में करेंगे। आप इसे क्लास कॉपी में नहीं करेंगे बल्कि व्याकरण बुक में ही करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।